लोकसभा चुनाव से पहले गौतम गंभीर के एक ऐलान ने सबको हैरान कर दिया। ममता बनर्जी का साथ निभाने के लिए गौतम गंभीर ने मोदी का साथ छोड़ दिया। गौतम गंभीर ने राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। गौतम गंभीर के राजनीति को टाटा बाय बाय कहने का कारण क्या? तारीख 2 मार्च 2024, समय सुबह 10:05। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का एक ट्वीट और बीजेपी की राजनीति में जैसे हलचल मच गई। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया और कुछ ऐसा लिख दिया जिससे गौतम गंभीर की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने ऐसा किया तो क्यों किया? गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी राजनीतिक पारी को टाटा बाय बाय कहने का ऐलान कर दिया। जी, गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेटर 2019 में जो लोकसभा चुनाव जीतकर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद बने थे, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर पर विराम लगाने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक पिच पर 5 साल की लंबी पारी खेलने के बाद लग रहा है जैसे गौतम गंभीर का राजनीति से मोहभंग हो गया है। 42 साल के गौतम गंभीर ने क्रिकेट पर फोकस करने का मन बनाया है। उन्होंने अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। गौतम गंभीर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त किया जाए ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। जय हिंद। अब गौतम गंभीर के इस ऐलान के बाद से उनके इस ट्वीट पर अब तक हजारों लोग प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अमित कुमार नाम के यूजर ने लिखा, रॉन्ग डिसीजन गौती सर। जीतेश नाम के यूजर ने लिखा, सूत्र तो कह रहे हैं कि आपको टिकट के लिए मना कर दिया गया है विराट से झगड़े के बाद। आशीष नाम के यूजर ने लिखा, भाई सच बता, बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया इसलिए बीजेपी को छोड़ रहे हो ना। जॉन्स नाम के यूजर ने लिखा, बैड डिसीजन, Delhi lost its future CM candidate. There was no better time to defeat Kejriwal than next assembly elections. अनुराधा मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, नहीं पता कि क्यों किया, लेकिन आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे। मुझे यकीन है कि आपने बहुत सोचा होगा और तब ये फैसला लिया होगा। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। एक यूजर ने तो ये भी लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बीजेपी ने लोकसभा टिकट देने से इनकार कर दिया है क्योंकि गौतम गंभीर ममता शासित और शाहरुख खान के स्वामित्व वाली केकेआर का मार्गदर्शन कर रहे हैं और योगी शासित लखनऊ को छोड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स की गौतम गंभीर की पोस्ट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि सांसद रहते हुए भी गौतम गंभीर पर क्रिकेट पर ध्यान देने की वजह से पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। गौतम गंभीर पर इस बात को लेकर निशाना साधा जाता था कि वो सांसद होने के बाद भी आईपीएल या कमेंट्री कर पैसा कमाते हैं। इस पर गौतम गंभीर ने भी जवाब दिया था, कहा था कि जो जन रसोई अभियान वो चलाते हैं वो उनका निजी खर्चा है, इसमें वो बतौर सांसद मिलने वाले फंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में अगर इसके लिए पैसा खर्च करना है तो उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 5 साल तक सांसद रहने की वजह से गौतम गंभीर की पेंशन तो बंद ही गई है, अब उस पेंशन के साथ साथ वो अपने खेल पर फोकस करते रहेंगे। कुछ लोग उनके इस फैसले को सराह रहे हैं तो कई लोग इस फैसले को गलत भी बता रहे हैं। खैर, आगे देखते हैं कि इस मामले में बीजेपी आलाकमान कैसे रिएक्ट करता है। माना यह जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है। 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होनी है और गौतम गंभीर आईपीएल 2024 में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर का रोल निभाने वाले हैं। गंभीर को नवंबर 2023 में केकेआर का मेंटर नियुक्त कर दिया गया था। केकेआर गंभीर की कप्तानी में ही 2014 और 2016 के आईपीएल चैंपियन बनी। अब बतौर मेंटर गौतम गंभीर एक बार फिर केकेआर को चैंपियन बनाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। आईपीएल की समाप्ति के बाद गंभीर फिर से क्रिकेट कमेंट्री करते दिखाई दे सकते हैं। वहीं गंभीर के अगर क्रिकेट करियर की बात करें तो गौतम गंभीर ने 4 दिसंबर 2018 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके कुछ महीनों बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था। गंभीर ने भारत की ओर से अपना आखिरी टेस्ट 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। गंभीर ने 58 टेस्ट मैचों से 41.95 की औसत से 4154 रन बनाए जिसमें 9 शतक शामिल हैं। गंभीर ने 147 ओडीआई में 39.68 की औसत से 5238 रन बनाए हैं जिसमें 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल भी शामिल है।
जिसमें उन्होंने 97 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसकी बदौलत भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। वनडे में उन्होंने 11 शतकीय पारियां खेली हैं। गंभीर ने T20 इंटरनेशनल मैचों में भी अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने 37 मैच में 7 अर्धशतकों की मदद से 932 रन बनाए, जिसमें उनकी औसत 27.41 की रही है। वैसे आप गौतम गंभीर के राजनीति छोड़ने के फैसले को कैसे देखते हैं? क्या आपकी नजर में गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ने का फैसला लेकर सही किया या गलत? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।